हम भू धातु के रूप सभी लकारों में अध्ययन कर रहे थे और भू धातु के अंतर्गत हमने विधिलिंग लकार का अध्ययन किया था। विधिलिंग लकार के रूप जानने थे, हमने सिद्ध किया था। तो हमने बात की थी कि जो लिंग लकार है वो दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से रूप चलते हैं। एक तो इसके विधिलिंग लकार जो हमने पढ़ लिया है, विधि निमंत्रण आमंत्रण अदिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु च सूत्र से, और एक है आशीर्लिंग लकार। तो आशीर्लिंग लकार है, उसके रूप आशीर्वाद अर्थ में चलते हैं और आशीर्लिंग लकार के रूप विधिलिंग से अलग बनते हैं। तो आज हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो आशीर्लिंग लकार में जो मुख्य सूत्र है, जो कि जिस अर्थ में धातु से लिंग लकार होता है आशीर्लिंग के अर्थ में, वो देखिए आशीसी लिंग लोटव। लोट लकार में भी हम इसको देख चुके हैं कि लोट लकार में भी आशीर्वाद अर्थ में भी लोट लकार होता है और आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार भी होता है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार और लोट लकार का प्रयोग होता है। तो इस सूत्र से आशीसी लिंग लोटो से भू धातु से लिंग लकार होता है। कौन सा लिंग लकार? आशीर्लिंग वाला। फिर हम देखते हैं कि गै की इत संज्ञा हो ही जाएगी, ई की इत संज्ञा उपदेश से अजनुनासिक से हो जाएगी और भू धन लय शेष रहेगा। फिर वो की वो सारी प्रक्रिया, भू के साथ लय से लय के स्थान पर आदेश होते हैं। तिप तस जी सिप थस तय मिप वस मस्त तय आताम झथास आताम ध्वम इड वही महिंग, और ये 18 आदेश होते हैं। फिर हम देखते हैं लय परस्मयी पदम से उनकी परस्मयी पदी संज्ञा हो जाती है इन 18 प्रत्ययों की। फिर तंगा नाव आत्मने पदम से 9 शेष रहते हैं हमारे पास परस्मयी पद वाले, क्योंकि हमारी धातु परस्मयी पद है। शेषे प्रथम से फिर उनके 3 के त्रिक से मध्यम प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम और उत्तमा। इसके बाद तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानी अनेक से सूत्र से अंत तक आते आते हम कौन सा प्रत्यय लेते हैं? प्रथम पुरुष एक वचन में। ये सारे प्रत्यय हम शुरुआत में सारे सूत्र पढ़ चुके हैं। तो भू धन तिप, यानी प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनाते हैं तो भू धन तिप आता है। फिर पै की संज्ञा हो जाती है हलंतेम से और भू धन ती शेष रहता है। अब देखिए भू प्लस ती शेष रहता है। अब अगर हम सूत्र लगाएंगे तिंग सित सार्वधातुकम, तो ती की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, तिप की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी और कर्तरी शब्द से शब का आगम हो जाएगा, और वो हमें नहीं करना है। यहाँ पर शब का आगम करना ही नहीं है, न भू को भाव बनाना है। यहाँ पे सूत्र लगेगा शब को बाध करके, और इधर जो तिप प्रत्यय है उसकी आर्धातुक संज्ञा करनी है। और जो सूत्र है वो क्या है? लिंगासीसी। लिंगासीसी सूत्र क्या कहता है कि आशीर्वाद अर्थ में ये सूत्र हमें बस प्रथम पुरुष एक वचन में एक बार पढ़ने हैं, बाद में सारे रूप में अपने आप बनते जाएंगे आराम से। तो एक बार इनको ध्यान से देख लो। आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग लकार होता है, लिंग लकार के स्थान पर हुए तिंग प्रत्ययों की आर्धातुक संज्ञा करता है ये सूत्र। यानी अब तिप की सार्वधातुक संज्ञा नहीं होएगी, यानी तिप तस जी सारे भी आएंगे ना, वो 9 प्रत्यय, उन सब की कौन सी संज्ञा होगी? आर्धातुक संज्ञा होगी। तो यहाँ पर ती की कौन सी संज्ञा है? आर्धातुक संज्ञा है, और आर्धातुक संज्ञा होने पर सबका आगम नहीं होता। सबका आगम सिर्फ सार्वधातुक प्रत्ययों से ही होता है। तो ये आर्धातुक संज्ञा हो गई तिप की। फिर देखिए, फिर हम क्या करेंगे? भू प्लस ती ही रहा, और अगला सूत्र आएगा यासुट परस्मयी पदेषु उदातो गीच है। और ये सूत्र क्या कहता है? आपको पता ही है कि लिंग लकार में परस्मयी पदी प्रत्ययों से यासुट का आगम होता है। ये विधिलिंग में भी ये चीज़ हुई थी, तो इसका स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। यास का आगम हो जाएगा, ती से यास का आगम हो जाएगा, भू धन यास धन ती, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए
तिंग सित तो सार्वधातुक होते हैं, लेकिन यास किस प्रकार का होता है? अर्धधातुकम शेष है। सारे के सारे प्रत्यय तिंग सित को छोड़कर सारे के सारे क्या होते हैं? अर्धधातुक होते हैं। और अगर हम यास को अर्धधातुक कर देते हैं तो क्या होगा? फिर वही सार्वधातुक अर्धधातुकयों से भू को ऊ को गुण हो जाएगा और फिर एचो एवा यावे से अव हो जाएगा। और यही चीज़ें तो हमें करनी नहीं, भाव नहीं बनाना है यहाँ पर। तो यास की भी अर्धधातुक संज्ञा नहीं करेंगे। और हम आगे जो चीज़ करेंगे वो क्या है? एक सूत्र आएगा कित आसीसी। कित आसीसी सूत्र क्या कहता है कि आशीर्वाद अर्थ में हुए तिंग प्रत्ययों से जो यास होता है उसको किद्वत भाव प्राप्त होता है। किद्वत भाव प्राप्त होने का मतलब क्या है कि ये यास जो है वो कित प्रत्ययों की तरह कार्य करेगा। यानी अभी इस यास को कित प्रत्ययों की तरह माना जाएगा। और कित प्रत्ययों की तरह माना जाएगा तो एक सूत्र है किंगति च। किंगति च सूत्र क्या कहता है कि कित, गित और ङित प्रत्ययों से पूर्व इक को गुण और वृद्धि नहीं होता। इक को गुण या वृद्धि कुछ भी नहीं होता। यानी कित, गित और गित प्रत्यय हैं तो उनके पूर्व जो इक है, ई उ री है, उसको गुण आदेश नहीं किया जाएगा। मतलब भू को जो गुण आदेश हो रहा था उसको रोकने के लिए ये दोनों प्रत्यय आए हैं। तो यहाँ पर गुण वृद्धि आदेश कुछ भी नहीं होगा और स्थिति क्या रहेगी? भू धन यास धन ती। ठीक है। अब क्या होगा? एक सूत्र आता है इतश्च। इतश्च सूत्र क्या करता है आपको पता ही है। यानी गिंत लकारों में जो हरीश्व ई है उसका लोप हो जाता है तो ये बनेगा भू या स और तय, यानी ई का लोप हो जाएगा। फिर देखिए स और तय है वो पदांत में हैं और दोनों जो हैं वो उनके बीच में कोई अच नहीं है। तो एक सूत्र है, पता है आपको, हलो अनंतरा संयोग है। हलो अनंतरा संयोग है क्या करता है? दो हल होते हैं उनके बीच में कोई अच नहीं है तो स और तय की संयोग संज्ञा हो जाएगी। इससे स और तय की कौन सी संज्ञा हो गई? संयोग संज्ञा। और फिर क्या होगा? एक सूत्र आता है, इसको हो संयोगा द्योर अंते च। यानी क्या होता है कि संयोग संज्ञा अगर पदांत में होती है और उस संयोग के आदि में स होता है तो उस स का लोप हो जाता है। समझ गए? यानी संयोग संज्ञा पद के अंत में है। यानी जैसे कि यहाँ पे भूयास्त में स और तय की संयोग संज्ञा अंत में हुई है और इन संयोग के आदि में स है तो उस स का लोप हो जाएगा। तो ये स का लोप कर देगा। इसको हो संयोगाद्य और अंत्य च सूत्र से स का लोप हो जाएगा और जो रूप बनेगा स का लोप होते क्या बनेगा? भूयात। ठीक है, स का लोप हो जाएगा यहाँ पर और रूप क्या बनेगा? भूयात। प्रथम पुरुष एक वचन में जो रूप बनता है वो क्या बनता है? भूयात। आशीर्लिंग लकार में। और विधिलिंग में क्या बना था? भवेत। ठीक है, तो ये भूयात बन गया है और ये हमारे सूत्र हैं जो हमें पूरे के पूरे आशीर्लिंग लकार में ज्यों के त्यों ही प्रयोग करने हैं। आशीषी लिंग लोटो से लिंग लकार हो जाएगा। लिंगाशीषी से लिंग लकार के स्थान पर हुए तिंग प्रत्ययों की आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। फिर यास का आगम हो जाएगा। यास में जैसे देखते हैं ना, टै की संज्ञा हलंतेम से और ऊ की संज्ञा उपदेश अजनुनासिक इत से होती है। मतलब इसमें आगम पूछा जाए ना, कई बार पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर
मतलब इस सूत्र से किसका आगम हुआ है, तो उसमें यास भी होता है ऑप्शन में, यासुट भी होता है। तो आगम तो यासुट का होता है, ट की इत संज्ञा और उ की इत संज्ञा हो जाती है, बाद में तो यास शेष रहता है। तो गलती से ये मत कर देना कि यास का आगम होता है। जैसे कि झो अंत्य वाले में पूछा गया था प्रश्न कि जो झ के स्थान पर अंत आदेश करता है कि अंति आदेश करता है, तो वो झ के स्थान पर अंत आदेश करता है, ई तो बाद में उसके मिल जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी भूल नहीं करेंगे। किदासीसी सूत्र क्या करता है, ये यास को किदवत भाव प्राप्त कराता है, और किंगति च क्या कहता है, कित गित और इंत प्रत्ययों में इक को गुणवृद्धि नहीं होता, तो ज्यों की त्यों रह जाती सारी चीजें। और हलो अनंतरा संयोग से स और तय की संयोग संज्ञा हो जाती है, और उसको हो संयोग आदि और अंत्य च से स का लोप हो जाता है। इस तरह से भूयात रूप बनता है। तो देखिए आगे चलते हैं हम। नहीं अब देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन में हम सारी प्रक्रिया को नहीं दोहराते हुए कौन सा प्रत्यय कर देंगे, तस प्रत्यय कर देंगे। भू के साथ ल के स्थान पर कौन सा प्रत्यय होगा, तस प्रत्यय होगा। ठीक है, अब देखिए तस प्रत्यय में स का लोप होता ही नहीं है, फिर वही लिंगासीसी सूत्र लगाना है। लिंगासीसी क्या कहता है कि तस की क्या संज्ञा हो जाएगी, आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी, यानी सार्वधातुक संज्ञा का बाध करके तस को आर्धातुक संज्ञा करा देता है कि आशीर्वाद अर्थ में हुए लिंग लकार के स्थान पर जो प्रत्यय होते हैं तिंग प्रत्यय, उनकी आर्धातुक संज्ञा होती है। फिर यासुट, परस्मयी, पदेसु, उदातो, गीच सूत्र क्या कर देगा, यास का आगम कर देगा, बार बार इसको करने की जरूरत ही नहीं है। यासुट का आगम कर देगा और यासुट में से यास बचेगा। ठीक है, इसके बाद यास के आर्धातुक से भू को गुण होने से रोकने के लिए हम दोनों सूत्र लगाएंगे। कौन से, यानी यास को किदासीसी से किदवत भाव प्राप्त होगा, और किंगति च क्या कहेगा कि इसमें गुण और वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये ज्यों का त्यों रहेगा, भू या स और तस। अब देखिए यहाँ पर स और तय की संयोग संज्ञा तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे पदांत में नहीं है, ये बाद में स भी है, तो पदांत में नहीं होने के कारण स और तय की संयोग संज्ञा करके स का लोप नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा सूत्र लागू होगा, वो क्या है, तस थस, जो आप गीत प्रत्ययों में सभी में लगाते आए हैं। तस थस थ मिपाम, तान तन तमह, यानी गीत लकारों में तस के स्थान पर तम ताम, ठस के स्थान पर तम और थ के स्थान पर तय, मिप के स्थान पर अम आदेश हो जाता है। ऐसी बात इसमें कही है, और पीछे के सारे गीत लकारों में आप करते आ रहे हैं इसको। तो तस के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ताम आदेश हो जाएगा, और स का लोप नहीं होगा इसमें। तस के स्थान पर ताम आदेश हो गया, तो रूप क्या बनेगा, भूयास्ताम। प्रथम पुरुष द्विवचन में जो रूप बनता है वो क्या बनता है, भूयास्ताम, भूयात भूयास्ताम। ठीक है, आगे चलिए।
तिप तस झी। प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा हो जाएगा? झी प्रत्यय, और झी के स्थान पर वही अर्धातुक संज्ञा करेंगे, झी की यासुट का आगम करेंगे, तो भू धन यास धन झी। फिर देखिए वही कीदासीसी और किंगती चे क्या कहेगा कि इसमें गुण वर्दी आदि कुछ नहीं होगा। फिर हम एक सूत्र हमारा है झेर जुसे, जो हम लिंग लकार में विधिलिंग में भी पढ़ के आए हैं। क्या कहते हैं कि लिंग लकार में झी के स्थान पर जुस आदेश होता है, और जुस आदेश होने पर आपको पता है कि जो जय है उसकी प्रत्यय के आदि में होने के कारण चूटू से इत संज्ञा और शेष क्या रहता है? उस। तो स्थिति ये बन जाती है भू धन यास धन उस। अब देखिए इसमें संयोग संज्ञा है ही नहीं, कहीं पर दो व्यंजन साथ में आ ही नहीं रहे बिना स्वर के, तो अब इसमें स का आदि का किसी का लोप नहीं होगा। और भूया सु, स के अंदर ऊ मिलेगा और स। अब आप देखेंगे कि स की स सजुसो रू से ऋत्व हो जाएगा, और ऋत्व होकर के र के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, तो भूया सु ये रूप बनेगा। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? भूयासु, भूयात भूयास्ताम भूयासु। ठीक है, प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया। अब देखिए आगे चलिए, मध्यम पुरुष एक वचन, सिप प्रत्यय अब लगाना है। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? सिप प्रत्यय। प्रत्यय सेम रहेंगे सारे, मतलब ये जो सूत्र हैं वो सेम रहेंगे। यास प्रत्यय भी वैसा का वैसा ही रहेगा, बाकी की प्रक्रिया चेंज हो जाएगी। तो सिप प्रत्यय, सिप में आपको पता है पै की संज्ञा हो जाएगी हलंतेम से, और सी शेष रहेगा, और फिर उसकी आर्ध धातुक संज्ञा कर देंगे लिंगा सीसी से, यास का आगम हो जाएगा, और इधर ये सी है। फिर किदा सीसी से यास को किद्वत भाव, और किंगती च से मतलब गुण आदि नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या होगा? जो इतश्च सूत्र है वो क्या कहता है कि गिंत लकारों में हरिश्व ई का लोप होता है। गिंत लकारों में हरिश्व ई का लोप होता है, तो ये स का जो ई है उसका लोप हो जाएगा, तो भू यास और स ये स्थिति रहेगी। तो अब स जो हैं दोनों पदांत में भी हैं, और दोनों में मतलब जो आद्य है यानी प्रथम है शुरू में है वो स है, तो सकार का लोप हो जाएगा, जैसे कि हमने भूयात में किया था। तो स का लोप, पूर्व स का लोप हो जाएगा। यानी हलो अनंतरा से इनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। पहले तो हलो अनंतरा संयोग से दोनों स की संयोग संज्ञा, और फिर इसको संयोग आद्योर अंते जैसे क्या होगा? स का लोप हो जाएगा। इनको पढ़ चुके हैं हम। तो क्या शेष रहेगा? भूयास शेष रहेगा। और आपको पता है स सजुसो रू से स के स्थान पर रह, और फिर खरवसानियों विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बचेगा? भूयाह। क्या बचेगा? भूयाह। तो मध्यम पुरुष एक वचन में जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? भूयाह बनेगा। ठीक है, अब देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन में जो सूत्र लगेंगे वो सूत्र तो यही रहेंगे, लेकिन जो प्रत्यय आएगा वो क्या आएगा? तिप तस जी सिप थस। तो इस बार हमें कौन सा प्रत्यय लगाना है? थस प्रत्यय लगाना है। देखिए सिप के स्थान पर अब प्रत्यय कर देते हैं हम थस। ये चार प्रत्यय तो सब में सेम है, देखिए आप चार सूत्र तो। और अभी थस प्रत्यय लगा देंगे। थस की आर्ध धातुक संज्ञा, यास का आगम, ये चीज़ें सब में सेम हैं।
फिर किदासीसी से किद्वत भाव और गुणवर्दी नहीं करना है, यानी यहाँ तक सारी चीज़ें सेम है। फिर देखिए वापस वही सूत्र हमें लाना है, तस थस थे तान तन तामह है सूत्र, जो कितनी बार हम पढ़ चुके हैं कि गिनत लकारों में तस के स्थान पर तो ताम करना है और थस के स्थान पर तम करना है, तो कुछ भी नहीं करना, भू यास और थस के स्थान पर तम कर दो और ये रूप क्या बन जाएगा, भूयास्तम। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा, भूयास्तम, कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। फिर देखिए जो मध्यम पुरुष बहुवचन है उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है, थ प्रत्यय। तो इसमें कुछ भी आपको नहीं करना पड़ता, बस इसको थ कर दो और थ करने पर क्या होगा, थ पर वही लिंगा सीसी से अर्धातुक संज्ञा थ की, फिर यासुट का आगम, किदा सीसी से किद्वत भाव और किंक्ति च से गुणवृद्धि आदि नहीं करना है, और थ के स्थान पर तस थस थ तान तन तामह सूत्र से थ के स्थान पर क्या आदेश होता है, तय आदेश होता है और ये भूयास्त रूप बन जाता है। इसमें संयोग संज्ञा नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, क्योंकि तय आदेश हो रहा है इसके स्थान पर और ये पदांत में नहीं है। तो भूयाहा भूयास्तम भूयास्त, और ये जो भूयास्त है इसमें तय है वो हलंत नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, आगे है उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय करेंगे, मिप प्रत्यय। मिप प्रत्यय, मिप में आप देखते हैं कि पै की इत संज्ञा और मी शेष रहेगा और यासुट का आगम हो जाएगा। अर्ध धातुक संज्ञा करने के बाद में यास लगा देते हैं, यासुट का आगम हो जाएगा। फिर किदा सीसी और किंक्ति च सूत्र अपना काम करेंगे और भू धन यास धन मी, ये स्थिति हमारे सामने रहेगी। और तस थस थ तान तन तामह सूत्र क्या कहता है, तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम, थ के स्थान पर तय और अंत में मिप के स्थान पर अम आदेश करना है। तो ये अम आदेश कर देंगे, ठीक है, भू यास और अम, और इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, इसको है जैसे के जैसे जोड़ दो और ये रूप बन जाएगा भूयासम, भूयासम। उत्तम पुरुष एक वचन में जो रूप बनेगा वो क्या है, भूयासम। यानी शुरुआत में जो सूत्र हमें पढ़ने होते हैं प्रथम पुरुष एक वचन, उनमें ही हमें दिक्कत आती है, उसके बाद आराम से सारा का सारा मैटर है वो तैयार हो जाता है। तो ये मिप प्रत्यय हो गया। अब उत्तम पुरुष द्विवचन में जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा, वस। तो वस प्रत्यय कर दीजिए मिप की जगह। ये हो गया वस प्रत्यय। इसकी अर्ध धातुक संज्ञा हमें करनी है, फिर यास का आगम करना है और वस में किसी का भी लोप नहीं होता, आपको पता है। किदा सीसी और किंक्ति च सूत्र अपना काम करेंगे, किद्वत भाव वाला और गुणवर्धी नहीं करने वाला, और ये स्थिति हमारे सामने रहेगी। और अब किसी की संयोग संज्ञा हमें नहीं करनी है, नहीं किसी का लोप करना है, तो भूयास वस, ठीक है। अब इस स को विसर्ग नहीं करना है। एक सूत्र है नित्यम गीत है, जो हम पढ़ के आ रहे हैं। गित लकारों में क्या होता है, गित लकारों में वस और मस के स का लोप होता है, तो स का लोप हो जाएगा नित्यम गीत से, और जो रूप शेष रहेगा वो क्या रहेगा, भूयास्व, ठीक है। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, भूयास्व। उत्तम पुरुष एक वचन में भूयासम
उत्तम पुरुष द्विवचन में भूयास्व। अब आगे देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन। तो वस और मस में तो कोई अंतर नहीं है, वो के वो सूत्र लगेंगे, बस वस के स्थान पर आपको मस रख देना है। तो स्थिति ये रहेगी भू धन मस। मस का भी लिंगा सीसी से क्या करेंगे, आर्धातुक संज्ञा करेंगे और यास का आगम करेंगे और किदा सीसी और किंगति च सूत्र लागू होंगे और फिर भू यास और मस, ठीक है। और नित्यम गीतः से मस के सह का लोप हो जाएगा और हमारे पास क्या रहेगा, भूयास्म। तो इसमें न हलंत होना न विसर्ग होना, कुछ भी नहीं होना है। तो ये हो गया भूयास्म, ठीक है। तो ये आशीर लिंग लकार में क्या बन गए, भू धातु के रूप भूयात, भूयास्ताम, भूयासु, भूया, भूयास्तम, भूयास्त, भूयासम, भूयास्व, भूयास्म। तो ये भू धातु के रूप हो गए हैं। लिंग लकार में, दोनों लिंग लकार में हमने पढ़ लिए, विधि लिंग और आशीर लिंग में। और आप देखेंगे कि जो अस धातु है ना, उसमें भी कुछ रूप भू धातु की तरह बनते हैं। तो जो सार्वधातुक लकार है उनमें तो क्या होता है कि अस धातु अपने रूप में बनता है, अस्ति, स्तः, संति। लोट लकार में जैसे अस्तु, स्तः, संतु, इस तरह से। और उसमें जो आर्ध धातुक लकार हैं, जैसे हमारा लरिट लकार हो गया, लिंग लकार का ये आशीर लिंग लकार हो गया, जैसे लुंग लकार हो गया, लिट लकार हो गया, इन सभी में अस धातु के रूप हैं वो भू की तरह बनते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम कल जानेंगे। और इसके साथ ही हम जो हमारा जो बचा हुआ भाग है लुंग लकार और लरिंग लकार, इन दो के बारे में विषय में हमें जानना और शेष है। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।